नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो लेक्चर में। और आज का हमारा वीडियो लेक्चर जिस टॉपिक पर आधारित है वो है यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सपना है आईएएस आईपीएस बनने का, और भी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें सेलेक्ट होने का। तो उस परीक्षा में कितने एग्जाम्स होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं, कैसी नेगेटिव मार्किंग होती है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हर वर्ष यूपीएससी, जिसको हम यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन से जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि हर साल परीक्षा आयोजित कराती है विशेष प्रकार की, और ये परीक्षा अपने देश की सर्वोत्तम परीक्षा मानी जाती है। और इसके तहत जो विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं वो आईएएस आईपीएस और ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर पदोन्नत होते हैं जो बच्चे इस परीक्षा में सेलेक्ट होते हैं। अब इसका पूरा जो रोड मैप है, कितने पोजीशन में परीक्षा कंडक्ट होती, कितने चरण है, कौन कौन से पेपर होते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं, कैसी नेगेटिव मार्किंग होती है, अब ये हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें जो परीक्षा जो कंडक्ट होती है वो 3 चरण में होती है। जो परीक्षा आयोजित होती है वो 3 चरण में होती है। पहली होती है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी होती है मुख्य परीक्षा, और इसके बाद में आता है इंटरव्यू, जिसको हम बोलते हैं साक्षात्कार। पहली होती है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी होती है मुख्य परीक्षा, तीसरी होती है साक्षात्कार। इन 3 चरणों में इस परीक्षा का आयोजन होता है। अब इसमें कुछ विशेष नियम है, कुछ विशेष प्रकार के पेपर होते हैं जिनके नेम वाइज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और कितने कितने मार्क्स के होते हैं वो भी साथ में बताता चलूंगा, ध्यान से समझिएगा। प्रारंभिक परीक्षा जो होती है आपकी, जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसको हम प्रीलिम्स कहते हैं, इसमें कुल 2 पेपर होते हैं, जिसको हम GS1 और GS2 के नेम से जानते हैं। GS2 को हम CSET भी कहते हैं और GS1 GS2 जिसको हम CSET भी कहते हैं। तो जो आपका GS1 पेपर होता है ये 200 अंकों का होता है। इसमें कुल 100 प्रश्न आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये 200 अंकों का होता है, ठीक, 200 अंकों का होता है जिसमें कुल 100 प्रश्न आते हैं। और जो आपका GS2 होता है ये भी 200 अंक का होता है, लेकिन इसमें 80 प्रश्न आते हैं। ये इसमें डिफरेंस है। इसमें 200 अंकों का एग्जाम है और जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये CSET का, जिसमें 200 अंक का पेपर ये भी होता है और इसमें लेकिन 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था है, और इसमें आपका 1/3 मार्क्स कट जाता है एक प्रश्न गलत होने पर। एक प्रश्न गलत होने पर आपका 1/3 मार्क्स जो है वो कट जाता है। तो ये तो बात हो गई प्रारंभिक परीक्षा की, और इसके जो मार्क्स होते हैं ये आपके मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। ये एक प्रकार से ऐसा एग्जाम है, इसमें केवल वो बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं जो इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, वही बच्चे मेंस के एग्जाम में बैठते हैं। ये परीक्षा बस एक प्रोसेस है कि इसमें आपको क्वालिफाई करना है ताकि आप मेंस के एग्जाम में बैठ सके, बस ये परीक्षा इसलिए है। ये परीक्षा के अंक आपके मेरिट में नहीं ऐड होते हैं। ये तो बात हो गई प्रारंभिक परीक्षा की। इसके बाद में आता है मेंस, जिसको हम बोलते हैं मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में आपके जो एग्जाम होते हैं उनकी संख्या है टोटल 7। इसमें 7 एग्जाम होते हैं, जिसमें आपके GS के 4 पेपर होते हैं, एक पेपर आपका होता है एसे का, 2 पेपर होते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के, ठीक। कुल 7 पेपर हो गए, 4 5 6 7, टोटल 7 पेपर होते हैं, जिसमें आपके GS के 4 पेपर होते हैं, दूसरा जो है आपका ऐसे निबंध का पेपर हो गया,
और इसके बाद में 2 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। 2 प्रकार के पेपर और होते हैं जो आपकी लैंग्वेज से संबंधित होते हैं, लैंग्वेज से, भाषा पर जो पेपर आधारित होते हैं वो हो गए। ये 2 पेपर होते हैं जो 300 अंक के होते हैं और इसके भी नंबर आपके मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। केवल इन 7 जो आपके ये 7 पेपर हैं इसके अंक केवल आपके मेरिट में ऐड होंगे। और ये जो 7 पेपर हो गए, इसके सभी पेपर आपके 250 अंक के होते हैं, जिसका कुल जो जोड़ हो जाता है वो 1750 हो जाता है। 1750 अंकों की ये मुख्य परीक्षा आपकी टोटल होती है। ये बात हो गई आपकी मेंस मुख्य परीक्षा की। अब इसके बाद में आपका आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार को हम इंटरव्यू भी कहते हैं और साक्षात्कार को हम दूसरी भाषा में व्यक्तित्व परीक्षण भी कहते हैं, साक्षात्कार को। और ये आपका 250 अंक का होता है। अब ये कब होता है? जो बच्चे प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं वो मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और जो बच्चे मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं वो साक्षात्कार में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब साक्षात्कार के लिए जाना कहाँ पड़ता है? तो जो दिल्ली में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेन हेड ऑफिस है, वहां पर जो बच्चे इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं उनको वहां पर बुलाया जाता है, वहां पर उनका इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण होता है, जो कि 250 अंकों का होता है। और ये जो 1750 अंक हैं जो आपकी मेंस परीक्षा के हैं और जो आपके 250 अंक हैं जो कि मुख्य परीक्षा के हैं, ये जो टोटल नंबर हैं ये आपकी लास्ट मेरिट में ऐड होती हैं और इसी के आधार पर जो आपकी वैकेंसी होती है, जिसके अकॉर्डिंग रैंक आनी होती है बच्चों की, उसके अकॉर्डिंग बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो इस वीडियो में आपको ये इतना बताया गया है कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है वो कितने चरण में आयोजित की जाती है, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, कितने कितने नंबर के होते हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, वो पूरी फुल डिटेल जो फुल डिटेल है वो आपको इस वीडियो में बताई गई है। आशा करते हैं आप सबको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऐसे ही मजेदार इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।